सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग भारत की खोज के अंतर्गत तलाश पाठ से भारत के अतीत की झांकी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे भारत के अतीत की झांकी पाठ का सार भी। तो आइए सीधे चलते हैं हम लोग पाठ का सार की ओर। भारत की खोज की रचना जवाहरलाल नेहरू जी की है। इसकी रचना 1944 में अहमदनगर की जेल में हुई। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया। भारत की खोज पुस्तक को क्लासिक का दर्जा हासिल है। नेहरू जी ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। यह 1946 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई थी। आइए आगे चलते हैं। तलाश पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। वे प्राचीन भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में भारत ने अपनी शक्ति को खो दिया है। वे इस बात पर विचार करते हैं कि आधुनिक विश्व में भारत का क्या स्थान है, यानी संपूर्ण भारत का वो निरीक्षण करते हैं। आइए आगे देखते हैं। वे इस बात पर विचार करते हैं कि आधुनिक विश्व में भारत का क्या स्थान है। वे बताते हैं कि भारतीय सभ्यता 5-6 हजारों वर्ष पुरानी है। उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत है कि इतने वर्षों में भी हिला नहीं है और कोई उसे हिला भी नहीं सकता है। आखिर इस मजबूती का कारण क्या है? इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आजादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। लेकिन भारत तकनीकी विकास में अन्य देशों से पीछे रह गया। भारत में आबादी और गरीबी बहुत बढ़ गई। उन्होंने पुराने स्मारकों को देखा और हजारों वर्ष पुराने पर्वों को देखा जो भारत की महानता का प्रतीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर के। धन्यवाद।